दे दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ताकत की बुनियाद पर गुनाह मत करो, दौलत के गुरूर में गुनाह मत करो, जिंदगी के गुरूर में गुनाह मत करो। वो मेरा रब है जिसने बड़े बड़े बादशाहों को कब्र की मिट्टी में मिला दिया। दूध और चंदन से गुस्ल करने वाले बादशाह आज उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। सरों के ऊपर सच्चे मोती के ताज रखने वाले बादशाह आज उनकी कब्रों पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। और सुन लो, ज़िना वो बदतरीन जुर्म है, शराब व शबाब वो बदतरीन जुर्म है, मौसीकी वो बदतरीन जुर्म है। इन जराइम का इर्तिकाब करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उस इन अजाब में मुब्तला करता है कि उनके गुनाहों की नहूसत सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहती, उनकी औलाद तक पहुंच करके रहती है। बाज गुनाह ऐसे हैं जो करने के बाद माफ कर दिए जाते, बगैर तौबा के माफ किए जाते। वो करीम है। बाज गुनाह ऐसे उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक तौबा न की जाए, और बाज गुनाह ऐसे हैं जिसकी नहूसत सिर्फ गुनाह करने वाले को मिलती है, दूसरों को नहीं। और बाज गुनाह ऐसे हैं जिसकी नहूसत नस्लों तक बाकी रहती, और बाज नेकियां ऐसे कि जिसकी बरकतें नस्लों तक बाकी रहती। क्या तुमने नहीं सुना कि 2 यतीम बच्चों का खजाना खुलने वाला था, नंगा होने वाला था और लोगों के हाथ लगने वाला था, तो अल्लाह ने अपने 2 पैगंबरों कर उन यतीमों के खजानों को छुपाने का हुक्म दिया और वहां दीवार तामीर करवाई। क्या अल्लाह का पैगंबर दीवार तामीर करने के लिए आता है? क्या अल्लाह का नबी किसी की दीवार बनाता है? गारा मिट्टी ईंटें रखना क्या किसी नबी का काम है? हरगिज़ नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह ने अपने 2 जलीलुल कद्र पैगंबरों को हुक्म दिया कि उनकी दीवार तामीर करो। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, उन यतीम बच्चों को आखिर ये फजीलत क्यों मिली कि उनकी दीवार तामीर करने का हुक्म अल्लाह ने 2 पैगंबरों को अता फरमाया? वजह ये थी कि ऊपर की 11वीं पुश्त में जो उनका दादा था वो नेक इंसान था। 11वीं पुश्त में ऊपर का दादा नेक इंसान था, तो उस नेक दादा की बरकतें 11वीं पुश्त के पोतों को भी मिलती हुई नजर आए। अगर ऊपर का दादा नेक हो तो उसकी बरकतें 11वीं पुश्त के पोतों को भी मिलती है, इस शान से कि अल्लाह के पैगंबर उनके खजाने के मुहाफिज बनते हैं, उनकी दीवार तामीर करते हैं। और अगर ऊपर की पुश्तों में मुजरिम हो तो उनके गुनाहों की नहूसत नीचे की औलाद को भी मिलती। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश 7 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक अच्छे बुरे बादशाह आए, अक्सरियत बुरों की थी, अच्छे बहुत कम थे। उन्होंने एक एक मर्द ने अपने हरम में 500-500 लड़कियों को रखा। अपने जिन्स की तस्कीन के लिए मुशरिक काफिरा औरतों के साथ उन्होंने शादियां रचाई। किसी ने सूरज को खुदा कहा, किसी पलीद ने अपने आप को अल्लाह का खलीफतुल अकबर कहा, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है। इस तरीके के बादशाह भी हुए, लेकिन उनके ज़िना, उनके इश्क, उनकी अय्याशियों की दास्तानें यूं है कि एक मुगल शहजादा एक लड़की को अपनी बगल में लेकर किसी पार्क में बैठा था। रास्ता खुला हुआ था, लोग आ जा रहे थे। उस जवान लड़की ने कहा, मेरी जान, मैंने अभी तक किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी इंसान को मरते हुए देखूं। उसने बगल की लड़की को, जो उसकी दाश्ता थी, उसकी मनकूहा नहीं थी, उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ था, उसने कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम किसी को मरता हुआ देखना चाहती हूं, जाने मन अगर तेरी तमन्ना ये है तो जरा अब किसी को मरते हुए देख। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक को हरकत दी और गोलियां
एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी, उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पर कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके दो बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक के, अल्लाह अकबर, तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरुसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद, हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, तजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है। अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को की ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद अल्लाह अकबर और
बुश के सवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइना की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बाप दादाओं के करतूत नस्लों तक के उनकी नहुसतें मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ने तुम पर माल की फरावानी की। आज नासिक में या महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 90% मकानात ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कि जिनके घरों में दिन में 3 मर्तबा खाना पकता है। 3 मर्तबा घर में खाना खाने वाले फिर पिज्जा से भी अपना पेट भरते हैं। कोई लाइट नाश्ते के नाम पर, कोई बेड टी के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, फिर अपने पेट के अंदर जो है वो खाना डालता है। गोया के 3 मर्तबा घर में और 2-3 मर्तबा बाहर हर इंसान खा रहा है। लेकिन खा करके जराइम करने वालों, अल्लाह का कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जब कुदरत फरावानी देती है तो कुदरत तुम पर निगाह भी रखती है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि तुम नमरूद जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ, फिरौन जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ। बल्कि ये बात मैं कहना चाहता हूं, उलमा की मौजूदगी में मेरे असातिज़ा, बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुशफिक और मेहरबान उस्ताद यहां मौजूद है, मैं गलती करूंगा वो मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। जो जराइम कौमे फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से 2-4 कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीवियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया।